नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ महाभारत की घटना को लेकर के। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन काफ़ी गुस्से में है और गुस्से में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे माधव, हे केशव, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चल के खड़ा कर दीजिए। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो कि युद्ध की अभिलाषा लेकर के युद्ध क्षेत्र में आए हुए हैं। साथ में मुझे उन लोगों को भी देखने दीजिए जो कि केवल धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि पुत्र को खुश करने की इच्छा से आए हुए। वो जानते कि उन्हें युद्ध में कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी आए हैं। केवल ये चाहते हैं कि वो धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि पुत्र खुश रहे। अर्जुन काफी गुस्से में था। गुस्से में इसलिए था क्योंकि भगवान कृष्ण जब शांति प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर पहुंचे थे तो उनका बहुत अपमान किया गया था, घोर बेइज्जती हुआ था। वह धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन उनको बांधने तक का प्रयास कर रहा था और वे सारे महारथी जो कि काफी सामर्थ्यवान थे, जिनके पास साहस तो था, जिनके पास सामर्थ्य तो था, लेकिन फिर भी अपने निर्लज आंखों से भगवान श्री कृष्ण का अपमान देख रहे थे। वो चाहते थे उस दुर्बुद्धि पुत्र को रोक सकते थे, समझा सकते थे, उसको आप विरोध कर सकते थे, लेकिन नहीं, उस लोगों ने उस समस्त घटना को अपने निर्लज आंखों से देखा। इस वजह से अर्जुन काफी गुस्से में था। अर्जुन को जितना ठेस द्रौपदी के चीरहरण पे नहीं हुआ, जितना ठेस पांडवों के अपमान पे नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा जब उसके आराध्य श्री कृष्ण का अपमान भरी सभा में हुआ तो उससे हुआ। वो तो सोच के आया हुआ था कि जैसे मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा तो मैं अपना गांडीव उठाऊंगा और गांडीव से बाणों की वर्षा करके पूरे सेनाओं को तहस नहस कर दूंगा। काफी गुस्से में आया हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण से बोला कि ले चल के मेरे रथ को खड़ा कर दे, तो भगवान श्री कृष्ण तो सारथी बनना स्वीकार किए थे। वे उस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर दिए और पितामह द्रोण तथा विश्व के समस्त राजाओं के सामने कहते हैं कि लो अर्जुन, देख लो, तुम इन्हें देखने के लिए उतावले हो रहे थे ना, लो 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 देख लो। ये वही लोग हैं जो कि युद्ध क्षेत्र में युद्ध की अभिलाषा से आए हुए हैं। दोस्तों, सीधे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध की अभिलाषा से आए हुए हैं। वो अर्जुन को बताना चाहते हैं कि किसको देखना चाहते थे, इन लोगों को। तुमको क्या लगा कि तुम्हारा स्वागत करने के लिए आए हुए हैं, तुम्हारा आओ भगत करने के लिए आए हुए हैं? स्वागत तो करेंगे, बस बाणों से तुम्हारा स्वागत होगा। दोस्तों, इतना कहने पे अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, मित्रों तथा अपने सगे संबंधियों को देखा। जब वो देखता है तो उसकी हालत पहले वाली नहीं है। जब युद्ध क्षेत्र में अपने समक्ष अपने संबंधियों को देखता है तो उसकी हालत वह नहीं है जिसमें वह अपने गांडीव को उठा करके बाणों की वर्षा करने वाला था। अब उसकी हालत बदल गई। अब वो कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि हे केशव, हे कृष्ण, अपने सगे संबंधियों को अपने समक्ष देख करके मेरा पूरा अंग अंग कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। हे केशव, मेरी हालत ये हो गई कि मैं और अधिक खड़ा नहीं हो सकता। जिस गांडीव पे मुझे काफी विश्वास था, जिस पे अभिमान था, जिस पे गुमान था, वह गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें, कायरतापूर्ण बातें, वो भी युद्ध क्षेत्र में। जरा सोचिए दोस्तों, किसी को अनुमान नहीं था कि अर्जुन ऐसी कायरतापूर्ण, ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर के करेगा। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उसका जगह गलत था। अब युद्ध क्षेत्र में दोनों तरफ की सेना युद्ध करने के लिए सज चुकी है और युद्ध क्षेत्र में जाकर के हम कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मार सकते, ये मेरे सगे संबंधी हैं। रे पागल, अरे सगे संबंधी थे, तुमको युद्ध नहीं करना था तो तुम युद्ध क्षेत्र में कहोगे, पहले नहीं कह सकते थे। जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध को लेकर के वापस आए थे, तुम कह देते कि हे भगवान, मान लेते हैं कि आपका बहुत अपमान हुआ, आप युद्ध लेकर के आ गए, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। आपके अपमान से मुझे क्या करना है, छोड़िए, कोई बात नहीं, भूल जाइए उस अपमान को, मुझे युद्ध नहीं करना, बोल सकते थे। लेकिन युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर तुम बोल रहे हो कि ये मेरे सगे संबंधी हैं। वे सारे सगे संबंधी कहाँ गए थे जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था? वे तुम्हारे सगे संबंधी कहाँ गए थे जब तुम्हारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का भरी सभा में तुम्हारा अपमान हो रहा था? वे सारे सगे संबंधी कहाँ गए थे जब तुम्हें लाक्षागृह में तुम लोगों को मारने का प्रयास किया जा रहा था, तुम पांडवों के हक का हनन किया जा रहा था?
ठीक है, मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि वे लोग नहीं संबंध निभाना चाहते हैं, तुम अच्छे व्यक्ति, तुम निभाना चाहते हो, तो तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के अपने संबंध निभाओगे? तुम पहले भी तो निभा सकते थे। तुम घर पे बोल सकते थे कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग के खा लूंगा, भिक्षाटन कर लूंगा, मुझे अपने सगे संबंधियों के खून में सना हुआ सिंहासन और राज्य सुख नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो लड़ाई थी वह किसी हक के लिए नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच थी। कौरव प्रतिदिन हर बार अधर्म करते जा रहे थे। भरी सभा में द्रौपदी का चिरहरण भी अधर्म था, पांडवों के हक को छीनना भी अधर्म था, भगवान श्री कृष्ण का भरी सभा में अपमान करना भी अधर्म था, पांडवों को जान से मारने का प्रयास करना भी अधर्म था। तो हर बार अधर्म किया जा रहा था, तो उस अधर्म के साथ धर्म का युद्ध था, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कराया गया था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किसी के संपत्ति के लिए लड़ने थोड़ी जाएंगे, किसी के संपत्ति के लिए किसी का सारथी बनना स्वीकार थोड़ी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को कदापि उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसी बातें करेगा। जिस व्यक्ति का सारथी बनने का स्वीकार कर चुके हैं भगवान श्री कृष्ण, जिसका सारथी बनना भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, भगवान श्री कृष्ण के सामने जिसकी औकात कुछ भी नहीं, उसका सारथी बनने का स्वीकार कर लिए भगवान श्री कृष्ण। सारी दुनिया तो यही न कहेगी कि भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र, परम भक्त युद्ध क्षेत्र में जब अपने समक्ष बड़े बड़े महारथियों को देखते हैं तो कायरतापूर्ण बातें कर रहा, युद्ध नहीं करना चाहता है, डर गया, डर के मारे अपने पीठ को दिखा रहा था। वो तो ये नहीं ना कहेंगे कि युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर के यह बहुत विवेकपूर्ण बातें कर रहा था। मैं मानता हूं, हम सब मानते हैं कि विवेकपूर्ण बातें थी कि युद्ध में कभी फायदा नहीं होता, लेकिन युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर के विवेक की बातें की जाती है। पहले भी कर सकते थे ना कि ठीक है माधव, हम सारे अपमान को भूल जाएंगे, छोड़ दीजिए सब कुछ, फिर मेरे सगे संबंधी उनको सब कुछ लेने दीजिए, मैं भीख मांग करके जी लूंगा। दोस्तों, ये दुविधा अर्जुन के अंदर उत्पन्न हुई थी, इसका अनुमान किसी को नहीं था, केवल श्री कृष्ण को था। श्री कृष्ण जानते थे कि यह बंदा पहले से बहुत उतावला है कि जाऊंगा, बाढ़ चलाऊंगा और पूरे कौरवों की सेना का नहस नहस कर दूंगा, लेकिन जब देखेगा कि जा 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 मेरे पितामह, मेरे गुरु द्रोण मेरे सगे संबंधी हैं, तो उस समय इसका बुद्धि जो है चकरा जाएगा, यह दिग्भ्रमित हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण पहले से तैयारी करके आए हुए थे कि जब इसके साथ ऐसा होगा तो उस समय मैं इसका साथ दूंगा, गीता का श्लोक सुनाऊंगा, इसको मोटिवेट करूंगा और कहूंगा कि रे मूर्ख, ये तुम्हारे संबंध को बचाने का लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारे हक की लड़ाई नहीं है, तुम्हारे अपमान का बदला नहीं है, ये धर्म का अधर्म के साथ लड़ाई है। तो तुम धर्म के पक्ष से लड़ रहे हो तो इसलिए लड़ो क्योंकि तुम्हारा धर्म युद्ध मांगता है, तुम्हारा धर्म कहता है कि इस समय तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम इसलिए लड़ो। दोस्तों, आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सबके अंदर भगवान श्री कृष्ण है। हमारी भी सहायता उसी तरह करते हैं जैसे कुरुक्षेत्र में वे अर्जुन की सहायता कर रहे थे, जैसे सारथी बन के सहायता कर रहे थे ना, हम लोग की भी सहायता करते हैं। बशर्ते उन्हें इंतजार होता है कि कब हम लोग उनके सामने अपने आप को समर्पित कर देंगे। जब हम अपने आप को उनके समक्ष समर्पित कर देंगे, वह भी हमारे जीवन रूपी रथ के सारथी बन जाते हैं और लगाम खींच करके सही दिशा में लेकर के जाते हैं, ताकि हम अपने लक्ष्यों तक जल्दी पहुंच पाएं। हम अपने जीवन में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने स्पीड को बढ़ा सकें और जल्दी से जल्दी अच्छे कर्मों को करके सफलता को अचीव कर पाएं, सफलता को पालें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।